गंगा बंदन मोह। उस शब्द से जब यह मन शब्द से जब टच करता है लोहा, तो सोना की तरह से निर्मल हो जाता है, कंचन हो जाता है। तब क्या होता है? तब परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ही पीछे पीछे आता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन कैसा पवित्र होगा? उस शब्द को, पारस को छू करके जिस तरह से गंगा नीर पीछे पीछे हरि चले। कहत कबीर कबीर, प्रभु ही बुलाएंगे, बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। अरे मुड़ करके देखो, मैं तुम्हारे पीछे, प्रभु को खोजने जाना नहीं पड़ेगा, प्रभु ही आपको खोजेंगे। ये है वो शब्द का पावर। सारी सृष्टि की सारी शक्ति संपन्न है वो। हम लोग रोज उसकी बड़ाई करते हैं, कीर्तन गाते हैं उस शब्द का कीर्तन। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो ऐसे जो परमात्मा है, ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे उसी परमात्मा से प्रथम ध्वनि परा धारा, मतलब चेतन अमृत, वही निर्गुण सत शब्द, राम नाम, सत नाम, गुरु नाम, शिव नाम, विष्णु नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, शक्ति नाम, वही है शब्द, वही शब्द है। हम लोग रोज कीर्तन गाते हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्मा, मूल परमात्मा है, तोल मूल परमात्मा है, कुल मालिक परमात्मा है। उन्हीं से प्रथम स्फुटित, उन्हीं से प्रथम सबसे पहले जो स्फुटित हुआ, मतलब निकला। स्फुटित होना मतलब निकला, निकलना। क्या? पराधारा, वो अमृतमय धारा, चेतन धारा, वो शब्द है जिनसे कहिए स्फोट है, सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म, ओम वही, वही परमात्मा। और है कैसा? अति मधुर। देखिए अति मधुर, एक तो मधुर ही है मधुर, और फिर अति मधुर। कौन वो है? वो परमात्मी शब्द है जिससे कि सारी सृष्टि बनी है। परमात्मा से जो प्रथम वो धारा निकली है, वो बहुत मीठी आवाज है, बहुत मधुर आवाज है। बोल देते हैं लेकिन उस आवाज को अनुभव किया जाता है, यह कान नहीं सुन सकता है। वो आवाज कितनी मीठी है, जो प्रभु की आवाज है, जो शुरू में आवाज निकली है, वो अति मधुर प्रणव, वो प्रणव है। ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, वो परमात्मा की ही तरह से है वो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा से कम भी नहीं। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, वो ध्वन्यात्मक है। हम आप जो बोलते हैं सुनते हैं, यह है वर्णात्मक, जिसको हम बोलते हैं सुनते हैं, जो स्वर व्यंजन सहित है। कुछ भी शब्द हम बोलते हैं, कुछ भी, वो स्वर व्यंजन सहित है। लेकिन परमात्मा का जो शब्द है स्वर व्यंजन रहित है। कैसे बोलेंगे? उसमें न स्वर है न व्यंजन है, उसको बोल ही नहीं सकते प्रभु का। लेकिन वो ध्वन्यात्मक नाम है, वो वर्णात्मक नाम नहीं, यह कान सुन नहीं सकता। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द, सत शब्द वही है, सत, वो सत है, उसका नाश नहीं होता। और इस संसार की बात में तो कह दिया कुछ, हो गया कुछ, कह दिया हाँ देंगे, कहा नहीं देंगे, हो गया नाश। झूठ बोल गए ना, असत है, ये संसार असत है, और संसार का शब्द भी असत है, वो सत नहीं है, यह जड़ात्मक शब्द है। शब्द भी विविध तरह के होते हैं। शब्द ऐसा ऐसा है कि पापी बना देता है। खूब पापी वाला भजन डीजे वाला में सुनते रहिए रात दिन। आजकल जो नाच गान, जो शादी विवाह में और क्या क्या फंक्शन में लोग कितना गंदा गंदा शब्द बोलता है, जिसमें कि स्त्री पुरुष सब मिल करके खूब नाचता है और
जिंदगी को रसातल ले जाने का काम करता है, 84 का चक्कर में जाने का काम करता है, वो कीड़ा मकोड़ा बनने का काम कर रहा है, ये जुगाड़ कर रहा है, कीड़ा फतिंगा बनने का जुगाड़ कर रहा है। ये जो गंदा जो भजन, ये गंदा गाना सुन करके जो एकदम दारू शराब भांग गाजा पी करके जो मस्त होकर के नाच रहा है, सोच लीजिए वो कीड़ा मकोड़ा बनने की तैयारी कर रहा है। ये जरात्मक है, वो पाप है, पाप वो पाप है। लेकिन एक एक शब्द ऐसा है कि बढ़िया भी है। ये भजन आप पढ़िए, संतवाणी अमृत है, संतवाणी अमृत। वो नहीं सुनेगा, अरे राम, वो अगर करे तो जीवने अमर हो जाए। मन है, मन है, मन कैसा संत मन है, वही फिल्मी वाला गंदा गंदा, वही गाना ही सुनने में एकदम नाच नाच करके स्त्री पुरुष लड़का लड़की सब हम देखते हैं, रोड में चलते हैं, सरस्वतियों पूजा में गुण पूजा कर रहा है भाई। सरस्वती मैया विद्या की दाता, और उनके सामने में क्या क्या गंदा गंदा गाना नाच रहा है। यही विद्या और विद्या, ये विद्या ई नरक ले जाने वाली सब। मतलब मेरे कहने का ये शब्द, ये संसार का शब्द है, नरक ले जाने वाला असत है, अस्वर्ग ले जाने वाला संतों का वर्णात्मक शब्द है, वो है संतवाणी। गाइए तो संतवाणी गाइए, जिससे कि आपको इज्जत मिलेगी। आपका आने वाला जो होगा बाल बच्चा, वो भी बढ़िया सुनेगा तो बोलेगा। जब भी बोलिए तो संतवाणी बोलिए, संतों का वचन बोलिए। वर्णात्मक शब्द में ये भी है, वर्णात्मक शब्द में इतना गुण है संतवाणी में कि लोगों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये भी है, एक एक भजन ऐसा है, गाने वाला कलाकार गाता है तो आंसू ला देता है, भाव उसमें इतना। इस वर्णात्मक शब्द में गुरु महाराज के वचन में तानसेन ऐसा गाना गाते थे कि आग जलने लगती थी। ये वर्णात्मक शब्द का, तानसेन ऐसा गवैया थे कि गाने से गाते गाते इतना वो गाते थे, किस भाव में गाते थे कि आग जलने लगती थी। और कोई कोई माता आग बुझाने वाला शब्द गाने लगी तो वर्षा होकर के आग बुझ गई। देखिए ऐसा भी है, गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने सुना है, पाठ में। ये वर्णात्मक शब्द का है पावर। लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द कैसा है, जो यह जीव जरा सा उसको एक जरा उसका अगर अनुभव कर ले तो चुंबक की तरह से, जिस तरह से लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, ठीक उसी तरह से जीव को शब्द अपनी ओर खींच लेगा। उसमें अपनी ओर खींचने का गुण है। कोई भी सुंदर सुंदर जो गाना बजता है तो अपनी ओर खींचने वाला है कि नहीं। देखिए बढ़िया बढ़िया अगर बाजा बजाना शुरू कर दे अभी चौक पर, सब दौड़ दौड़ करके सुनेगा, कितना सुंदर कहाँ से आया है कलाकार भाई, चलो चलो। ये शब्द में, बाहरी शब्द में ये आकर्षण है, ये बाहरी शब्द में आकर्षण है कि सब छोड़ छाड़ करके बच्चा सोएगा क्या, रात भर जगता रहता है, ऐसे थकते रहता है। हमने देखा है कि बच्चा, एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, हम रात को सत्संग टाइम पर पूरा होता है। अब वो घर वाला जब हम लोग खा कर सो गए तो वो कुछ क्या कहते, सीढ़ी पीढ़ी क्या कहते हैं, नाटक जो अथी पे लगा के दिखता है। उस समय पहले, मैंने 15 साल 20 साल पहले टीवी पर सिनेमा वही लगा दिया। हम जब सो गए ना, सोचेंगे बाबा तो अब नहीं हम जानेंगे, सो गए। अब चलो ना, युवक लोग वही मनोरंजन सिनेमा लगा दिया, सीडी की क्या क्या कहते हैं, पहले 15 साल 20 साल पहले। अच्छा, हम ब्रह्मवेला में 3 बजे उठे तो देखते हैं कि बच्चा टुक टुक ताक रहा है, एक छोटा सा बच्चा टुक टुक ताक रहा है। अरे तुमको नींद नहीं लगी अभी तक, बताओ। वो शब्द में कैसा है आकर्षण कि नींद हराम, टुक टुक ताक रहा है, सुन भी रहा है बच्चा। ये है वर्णात्मक शब्द में अपनी ओर खींचने का तासीर गुण है।
लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द कैसा है, ऐसा आकर्षक है, उसको ऋषियों ने नाम ही रख दिया कृष्ण। कृष्ण मतलब अपनी ओर जो खींच ले। कैसे लोग को? अरे महापापी रत्नाकर जैसे अंदर में रहने वाला जीव, महापापी लुटेरा पापी, उस शब्द के रेंज में जब आ गए तो वो भी जीव परमात्मा के पास जाकर के परमात्मा ही बन गए। ये है तासीर। आदि नाम जो है निर्गुण शब्द, जो परमात्मा ने सबसे पहले प्रकट किया है, जिससे निकला है शब्द, वो आदि शब्द, वो प्रभु का ध्वन्यात्मक शब्द है। वो शब्द ऐसा है निर्मल, वो बहुत निर्मल कि महापापी मन को भी महाधर्मात्मा भगवान जैसा बना देते। इसीलिए संत कबीर साहब जी ने कहा, विमल विमल बानी, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। इसके लिए ध्यान करो। निर्मल निर्मल वो वाणी शब्द है, वही है परमात्मा का सब सृष्टि करने का सबसे पहला शब्द, वह ध्वन्यात्मक शब्द। ये कान नहीं सुन सकता। अति मधुर है, अति मधुर है, और वो निर्मल है, और वो अमृत है, अमृत, वही अमृत है। भजमन जीवन नाम सवेरा, संत कबीर साहब ने कहा। जीवन मतलब अमृत, जिससे कि मुर्दा भी अमृत हो, अमर हो जाता है, जिंदा हो जाता है, वो है नाम, वो है प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम। जब अंदर में ज्योति आप देखेंगे तब उस शब्द को सुनेंगे। मनुष्य के अंदर सब कुछ है, सबके अंदर में परमात्मा ने अमृत का कलश स्थापित करके रखा है, सबके अंदर में। हम आपके अंदर में अमृत है कौन? तो परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा का शब्द अमृत है, अमृत। वह ब्रह्माग्नि और ब्रह्मध्वनि, वो अमृत है। जब तक जीवात्मा के साथ वो अमृत है। जीवात्मा की आंख पर परमात्मा ने सबसे पहले अमृत की चदरिया डाली है, वह है प्रभु का शब्द और प्रभु का प्रकाश। और उसके बाद तीसरी चदरिया ये है संसार सागर घोर अंधार शनिचरा ग्रह वाला। कितनों दिल दिमाग लगाओ परेशानी आ जाती है, कितनों दिल दिमाग लगाओ परेशानी। हजारों वर्षों तक तपस्या करके वैकुंठ के मालिक को भी अपना बेटा बना लिया, फिर भी टेंशन, फिर भी घर मंगल हुआ कि नहीं? याद किए? महाराज मनु ने हजारों वर्ष तक दोनों महाराजा महारानी मिल करके भगवान विष्णु जी की तपस्या करके भगवान विष्णु जी को वैकुंठ से सीधे अपने सामने ले आया, आना पड़ा। और भगवान विष्णु जी ने कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं, तुम आंख खोलो मुझे देखो। महाराजा महारानी दोनों आंख खोले और भगवान विष्णु जी को देखे। भगवान विष्णु जी त्रिदेव में से एक हैं, उनका काम है देना। कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं राजन, तुम जो चाहो मांग लो। तो उन्होंने मांगा आप ही के जैसा हमको बेटा होना चाहिए। यही तपस्या किया, कितना कठोर, अब मांग लिया, यही बेटा होना चाहिए। बेटा मतलब शरीर होना चाहिए। शरीर क्या चीज है सुन लीजिए। अब शरीर क्या चीज, हम आपका चाहे महाराजा महारानी का है, शरीर कैसा है? भगवान श्री राम जी ने कहा अगर ध्यान भजन करोगे तो देवता से भी तुम्हारा शरीर बड़ा पवित्र होगा, देवता से भी तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। अगर गुरु महाराज का ज्ञान सीख करके प्रभु का प्रकाश अगर देखने का प्रयास करोगे, प्रभु का प्रकाश अगर देख लोगे अमृत, तो तुम देवता बनोगे, देवता तुम्हारा शरीर बनेगा। भगवान महादेव और महारानी पार्वती का मंदिर शिवालय तुम्हारा शरीर बनेगा। अगर तुम गुरु महाराज का ज्ञान सीख करके अंदर की ज्योति और अंदर की आवाज अमृत का अगर आपने पा लोगे,
अगर इसको प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा शरीर ठाकुरबाड़ी भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी जी का मंदिर बनेगा, तुम्हारा शरीर मानव का शरीर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर नीच क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। कौन कहे? वही भगवान विष्णु जी श्री राम जी के रूप में। अगर ध्यान भजन नहीं करोगे, सत्संगी नहीं बनोगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, संत सदगुरु की, अगर सत्संग में तन मन धन से संलग्न नहीं रहोगे तो तुम्हारा शरीर अति अधम शरीरा, नीच महागंदा शरीर। अधम किसको कहते हैं? अपवित्र। कैसा अपवित्र? गुरु महाराज ने, ये हमारे देश में एक महान संत हुए विद्वान संत सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने कहा देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। यही शरीर है गोबर की मिठाई, ऊपर से सिर्फ वर्क लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा हड्डी के घर में, हड्डी के ऊपर मांस और चमड़े का लेप लगा हुआ है, यही शरीर है। हम आपका महाराजा महारानी का यही शरीर है। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई। वो गोबर की मिठाई है। अगर ध्यान नहीं करोगे तब, अगर अंदर में प्रभु का अमृतमय प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा शरीर मंदिर होगा, मंदिर पूजनीय होगा। परमात्मा की तरह से तुम वंदनीय पूजनीय बनोगे, हर जगह प्रतिष्ठित जीवन जियोगे, और नहीं तो तुम्हारा शरीर अति अधम है। इसलिए सबों को यही भगवान वेद ने कहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। आए दुनिया के जीवो, तुम अंधकार में मत पड़े रहो, तू प्रकाश की ओर चलो। जीव भीतर में है, कहाँ है? आंख बंद करके देख लीजिए, कुछ नहीं सूझता। यही घनघोर अंधकार, यही सब खुराफात पैदा करने का यही है, यही जगह है। इसी अंधकार में रहने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार पैदा होते रहता है, गंदगी निकलते रहती है और मन गंदा होते रहता है, बुद्धि गंदी होती रहती है, जिसके कारण की परेशानी ही परेशानी, कमी ही कमी, मन अघाता ही नहीं, भीतर तृप्ति होती ही नहीं है, प्यासा ही शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए सबको ये काम करना चाहिए, नहीं तो यह शरीर गोबर की मिठाई है। चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, ये गोबर की मिठाई है। वर्ग सिर्फ चमड़े का, मांस का लगा हुआ है, पोताई है दरअसल गोबर की मिठाई। इतना ही नहीं, सुंदर मानस देह बुरी वस्तु को भौन, हाड़ मांस को लोथड़ा, भली कहे तो कौन। यह शरीर गंदी चीज पैदा करने का घर है। पैखाना, पेशाब, लार, खखार, पसीना, ये पैदा करने का घर है। अगर ध्यान भजन नहीं करोगे तब सुंदर मानुष देह बुरी वस्तु को भौन, हार मांस को लोथड़ा, भली कहे तो कौन। इसको कौन अच्छा कहेगा? ये फैक्ट्री परमात्मा ने बनाया पैखाना पेशाब पैदा करने का। अगर ध्यान भजन नहीं करोगे तो शरीर तो यही था, भगवान का शरीर यही था, लेकिन लोगों की भलाई और रक्षा त्रय लोग की करने के कारण वंदनीय पूजनीय उनके चरणों को, उनके चरणों में शीश भक्त हर वक्त झुकाना चाहता है। देखिए उनका भी शरीर है। नहीं अगर भजन करोगे, गुरु की सेवा, सत्संग की सेवा, रात दिन संलग्न नहीं रहोगे तो सुन लो तुम्हारा शरीर कैसा है। फिर आगे कहते हैं, जा शरीर माही तू
अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा रक्त, मेद मज्जा मांस, रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, ये वास्तविक बात है, संत ने देख करके कहा है। महान विद्वान संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी है।